सिर्फ जनता से लोगों ने लिया है, पहली बार है किसी ने जनता को दिया है। हमें जब फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं लें? कल हम कॉन्फिडेंस होकर लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, लाइक सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, बट अब इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों में है कि हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में पुलिस की बीच होती रहती है, तो हमें पता होता है कि हम सेफ फील कर सकते हैं। महिला मतदाता का दम किन मुद्दों के साथ दिखेगा चुनाव में, ये जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए लगातार न्यूज़ 24 कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के मन को टटोले और जाने कि मन में चल क्या रहा है मतदान को लेकर। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या नाम है? रुचि गुप्ता। आप कहाँ रहती मैं नजफगढ़ में ही रहती हूँ, मेन मार्केट में। हैं? सर मैम, आम आदमी का है ये माहौल कि हमें फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोले हैं उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक है, पढ़ाई अच्छी हो गई, हेल्थ अच्छी है, सब बिजली बच रहा है, पानी बच रहा है। मेरी खुद की बेटी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 22 में पढ़ी है, तो मेरा तो बहुत पैसा बचा मैम। मेरी बेटी अब इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। ये जो आरोप लगते हैं कि केजरीवाल सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा पार्टी, उनको नाम नहीं दे दिया है घोषणा पार्टी, तो घोषणा करते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। अभी भी लगातार घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष करता है, ये जनता को चाहिए या जनता चाहती है कि कोई एक ऐसा काम हो जिससे कि जनता की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? मैम, आज तक सिर्फ जनता से लोगों ने लिया है, पहली बार है किसी ने जनता को दिया है। हमें जब फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं लें? हमारे 4 पैसे बचेगा तो हमारे घर में ही लगेंगे, तो हमें तो फ़ायदा है जहाँ से है भाई, हम वहाँ के लिए बोलेंगे। भाई आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, यही सब चाहिए। हम बीमार हो जाए तो हम किसी अच्छे अस्पताल में जाएं, सरकारी में हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको शुगर की बीमारी है, मैं सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में जाती हूँ, इंदिरा गांधी में, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है। बीजेपी की तो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें तो कितने लाख रुपए की कवरेज है, मतलब उस कवरेज तो बढ़ाया गया, उम्र भी बढ़ा दी गई कि भाई 70 से ऊपर हो जाइए आपको सब फ्री। तो ये तो दिल्ली में लागू ही नहीं किया केजरीवाल जी ने, क्या उसका घाटा नहीं? मैम, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे मोटरसाइकिल होगी तो हमें नहीं मिलेगा, फ्रिज होगा तो हमें नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आयुष्मान को मैंने पढ़ा है मैम, ये सब। मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं है उसमें। ये है कि अगर आपकी आय एक लिमिट से ज़्यादा होगी या आप टैक्स पे करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो 70 साल 60 साल से ऊपर है उनको तो आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। और बड़ी बड़ी बीमारियों में, मोहल्ला क्लिनिक में तो ये कहा जाता है कि एक छोटा दायरा है, लेकिन अगर बड़े दायरे को कवर करना है तो फिर इसमें सियासत क्यों करना आम आदमी पार्टी को? आपको नहीं लगता? आप महिला हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, घर में रहती हैं, बच्चे बीमार हो गए, घर में बुजुर्ग हैं वो बीमार हो गए, ये जो सियासत होती है पार्टियों के बीच कि कोई एक योजना का लाभ किसी जगह मिल रहा है, किसी जगह नहीं मिल रहा है। मैम, आयुष्मान के बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें बहुत सारी, हमारी एक दिल्ली की जीडीपी बहुत अच्छी है, और हमारा जो क्या बोलते हैं महंगाई दर है वो भी हमें दिल्ली में बहुत मतलब कम है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके दायरे में दिल्ली वाले बहुत आएंगे। महंगाई यहाँ इफेक्ट नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? महंगाई नहीं, मैम महंगाई तो है, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है ना, वो तो हर जगह पे है। लाइक मैं पर्सनली अभी केरला होके आई हूँ, मैंने वहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी उसको लेके पार्टी को लेके है, वो पूरे दिल्ली में ही है। दिल्ली की सड़कों पे चलती है, डर लगता है। देखो हम तो देख रहे हैं कि पुलिस की गश्त जो है वो लगती है। नजफगढ़ एक ऐसा इलाका था जब कहा जाता था कि यहाँ पर रात बिरात आप चल नहीं सकते। आज क्या स्थिति? फिलहाल हम कॉन्फिडेंस होकर लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, लाइक सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, बट अब इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों में है कि हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में पुलिस की बीच होती रहती है, तो हमें पता होता है कि हम सेफ फील कर सकते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं या उनकी पार्टी बोलती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कोई घर से निकलता नहीं है, ये कई बार आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा बोल देती है? वो तो एक दूसरे के अगेंस्ट तो सब बोलते हैं, लेकिन अभी इतने सारे जो केसेस अभी लड़कियों के लिए निकल के आ रहे हैं, हाँ डर रहता है, लेकिन अभी
अभी हम लोग निकलते तो हमारे एरिया फ़िलहाल सेफ़ है, बट बहुत सारी जगह है जो सेफ़ नहीं है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके नहीं हो सकता, इसमें तो दोनों पार्टी को मिलके सपोर्ट करना होगा। अगर नेशनल लेवल पे अगर हमारी बीजेपी है तो उनको भी सपोर्ट करना होगा, तभी तो जो हमारे सेंट्रल आज का यूथ ये चाहता है। आप क्या कर रही हैं इस वक्त? अभी मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो जेंजी हैं आप, और जेंजी से मैं ये समझना चाहूँ कि आज की जो जेंजी है वो चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के एक साथ काम करे। यस मैम, हम तो यही चाहते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े में और एक दूसरे को बोल के एक दूसरे के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं है। अगर वो मिलके काम करेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दो मत यहाँ पर आपने सुने, क्या कुछ कहा इन्होंने। और जाहिर तौर पे देखिए, मतदाता जब मत का इस्तेमाल करता है तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, और जब दिमाग का इस्तेमाल करता है तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ कैलकुलेट करता है। तो इसी कैलकुलेशन की फ़िलहाल ज़रूरत है, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और 8 को रिजल्ट आएगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।